अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है कोटेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फार्मूले को डिराइव करना, और ये मेथड हमारा है क्वोशंट फार्मूले के तहत शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ऑल्दो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको कि बाय डेफिनेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड भी कहा जाता है और अब इनिशियो मेथड भी कहा जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को करना है कोटेंजेंट ऑफ एक्स को, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दें। आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन का हमेशा नाम दिया जाता है या y या f ऑफ x। हम यहाँ पे फंक्शन को नेमिंग देंगे y के हिसाब से। y इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ x, और आपको पता है कोटेंजेंट ऑफ x को क्वोशंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। अब हम डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, और ये जो अभी स्टेटमेंट लिखी जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लिखी जानी चाहिए जब भी आप डिफरेंशिएशन का जिस लेवल से आगे डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं उससे पहले बिफोर आपने ये लिखनी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लाइन को लिखने का मकसद ये है कि हमने राइट और लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी टर्म्स पड़ी हुई हैं उनको पैरेंथेसिस में लिख के और उसके स्टार्ट में d अपॉन डी एक्स लिख देना है। ये फार्मूला जो हमने पीछे अभी टेंजेंट एक्स से रिलेटेड वीडियो के अंदर उससे बिफोर लिखे थे, ये वही वाले फार्मूलाज हैं। ये सारे के सारे फार्मूलाज खास तौर पर नीचे के क्वोशंट रूल और साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव्स, ये फार्मूलाज हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। कॉज ऑफ एक्स जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है वो हमारा यू फंक्शन कहलाएगा। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है पड़ा हुआ साइन एक्स, वो आपके पास वी फंक्शन कहलाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पैरेंथेसिस फ्री होके डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। और अब हम एक बड़ी सारी क्वोशंट लाइन डालेंगे और अपना क्वोशंट रूल को परफॉर्म करना शुरू करेंगे, उसके पैटर्न की फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर है, सो v हमारे पास साइन एक्स था, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। फिर न्यूमरेटर में v से ही स्टार्ट करना है, v को एज इट इज़ लिख देना है और आगे डेरिवेटिव डालेंगे हम u का। डेरिवेटिव लिखने का प्रोसीजर d अपॉन डी एक्स ऑफ u, और u हमारे पास था cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x, आगे u लिख देंगे और फिर हम v का डेरिवेटिव लिखेंगे और v हमारे पास था sin ऑफ x। इट मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x। अब जहाँ जहाँ d अपॉन डी एक्स के साथ आगे पैरेंथेसिस में कोई टर्म आपको नज़र आ रही, इट मीन्स इसका अभी प्रोसीजर रिमेनिंग है, इसके डेरिवेटिव्स अभी फाइंड आउट करके लिखने वाले रहते हैं। हमने पहले ही लिख के रखे हुए हैं d अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स के इक्वल है, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स जो सा है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। ये सारी आंसर्स को हमने अब लिख देना है न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में फ़िलहाल हमने सिर्फ ब्रैकेट फ्री की, साइन एक्स का होल स्क्वायर था उसको हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स। कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख दिया, आगे माइनस सिंबल, कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज़ कॉज ऑफ एक्स। इन सारी टर्म्स को अब जो न्यूमरेटर में पड़ी हुई हैं इनको ब्रैकेट फ्री करते हैं। ब्रैकेट फ्री करने के लिए आप देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और आगे आपके पास माइनस सिंबल के साथ कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में से आप नेगेटिव सिंबल को कॉमन ले सकते हैं। आप उसको कॉमन ले लें नेगेटिव सिंबल को, सो दैट जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और ये भी हमने रूल पढ़ रखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं माइनस, और ब्रैकेट के अंदर जितना भी पोर्शन था वो 1 के इक्वल है, सो दैट -1 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसके आगे हम लिख भी देते हैं यहाँ पे जो हमने रूल इस्तेमाल किया है, जो कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्दर अगर आप आगे बढ़े तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स कोसेकेंट एक्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स ये आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है, और नेगेटिव सिंबल एज इट इज साथ चलेगा जो कि न्यूमरेटर में पड़ा हुआ था। सो आपके पास सेम वही कोटेंजेंट ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की डेरिवेशन है,
तो लेकिन पहले हमने किया था फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अब हमने वही वाला क्वेश्चन किया है विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेफ्ट हैंड साइड पे y हमारे पास, चूंकि हमने लेट खुद से किया था तो हम अब खुद से उस y को ख़त्म करते हैं और उसकी असल नेमिंग देते हैं। वो क्या था हमारे पास, कोटेंजेंट ऑफ x। सो d अपॉन dx ऑफ कोटेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। आगे एंड पे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें इसी सारे आंसर को। हेंस डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट ऑफ x with respect to x is minus cosecant square x।